सो गाइस फाइनली हमारे पास जो है एंटीना आ चुका है। ये देखिए जो कि ऑर्डर किया था, ये देखिए इस कंपनी का है, व्हाट्सअप से इसका है। सो ये देखिए यहाँ पे जो मेरा एंटीना लगा हुआ है और ये केबल मैंने लेके आई है। ये देखिए ये केबल जो है यहाँ पे बांध दी, अब जो है इसके थ्रू नीचे जाएगा। एंटीना जो है लगा दिया है इसमें राउटर में। ये देखिए यहाँ पे यूएफएल केबल जो मैंने ये ऑर्डर की थी 180 रुपये की एक मिलती है। और ये यहाँ मेन देखिए मेन एंटीना सर्किट में मेन एंटीने में फिट कर दिया है। फिट करने के लिए मैंने मोबाइल में कराया था। अब देखिए आपको राउटर की स्पीड दिखाते हैं, क्या धुआंधार स्पीड है, क्या बात है, क्या बात है। 45, 46, 47, 49 Mbps, लगभग 50 Mbps टच कर दिया है इनडोर में। ये एंटीने के थ्रू मैं जो लेके आया हूँ, राउटर में कनेक्ट किया हूँ, उसकी वजह से ये पॉसिबल है। देखिए क्या स्पीड, धमाकेदार स्पीड ले रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमारा एंटीना आ चुका है जो कि मंगाया था हमने आउटडोर इंडोर। इसमें जो कॉम्बिनेशन वाला एंटीना था मैंने ऑर्डर किया था, तो इसमें बेसिकली जो दो ऑर्डर हैं, एक जो है इंडोर का है, एक आउटडोर का है, दो एंटीनास हैं। तो ये देखिए इसके डिब्बे के अंदर इतनी चीज़ें थी। और सबसे पहले जो है इसमें जो है इसके साथ जो है देखिए जो पहला एंटीना मिला है ये है, ये एंटीना है जो कि यहाँ पे ये देखिए ये एंटीना साथ में जो मिला है इतना बड़ा ये लगेगा, यानी दो एंटीनों का कॉम्बिनेशन मैंने ऑर्डर किया था। तो दूसरा जो है ये दूसरा एंटीना जो ऊपर लगेगा वो ऊपर वाला है, और ये भी दिया गया है। दो एंटीना मेरे पास आ गए हैं, ये देखिए। तो इसको चलिए अब साइड में रखते हैं, देखते हैं दूसरा वाला जो आउटडोर लगेगा। तो ये केबल साथ में दी गई है, ये 15 मीटर केबल है। ये देखिए ये केबल लगेगी, ये देखिए यहाँ पे ये वाली केबल नीचे साइड शायद लगे, और ये बड़ा वाला जो लगेगा वो ऊपर साइड लगेगा। चलिए ओपन करें तो पता लगे कौन सी केबल किस साइड लगेगी। ये वायर 15 मीटर पहुंच पाएगा कि नहीं, ये भी बड़ा फैक्टर है मेरे घर के लिए, क्योंकि पुरानी वीडियोस आपने देखी होगी। तो मेरे घर में 30 मीटर यूज़ करता हूँ, मगर इसके साथ मुझे सस्ते में 15 मीटर ही मिली है। तो क्या किया जाए, वीडियोस की मांग ज़्यादा आ रही थी इसलिए मैंने बनाने के लिए ऑर्डर कर दिया था। बाकी आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाते हैं, आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। ये देखिए दूसरी साइड जो है, तो चलिए अब एंटीना ओपन करते हैं। इसके साथ मैंने एक सिस्टम मंगाया है, वो आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, जो कि आप कोफ के राउटर में यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली MR जो TP-Link MR आते हैं उन सब के लिए है, लेकिन मैं इसको कोफ में यूज करूँगा। तो वीडियो में आगे बने रहिए, आपको छत पे जब चलेंगे तब आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए सबसे पहले ये एंटीना आया है, इसके साथ लगाने वाला आया है, और ये साथ में इसके इंस्टॉलेशन करने के लिए है। और देखेंगे डिब्बे क्या क्या है डिब्बे के अंदर, और शायद कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा एंटीना है, ये देखिए बैचिंग लगी हुई है। इसके अंदर क्या है भाई साहब, खोल के देखा जाए क्या सबसे पहले। ये देखिए डेल DBI LDPA एंटीना। यहाँ पे ये देखिए इसमें यहाँ पे केबल लग जाएगी, और इसको जो है इसके साथ यहाँ पर टांग दिया जाएगा। ये टांगने के लिए बनाया गया है, ऊपर दीवार में जो है लगा सकते हैं आप इसको। तो इसको पहले यहाँ से फिट कर लें, तब हम लेके चलें अपना ऊपर। इसके अंदर ज़रा देखते हैं क्या चीज़ है। चलिए आगे की वीडियो में देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। इसको ओपन करके ये ओपन होगा कि नहीं होगा, ये भी बड़ा फैक्टर है।
बहुत हल्का है, खोखला है। देखिए इस तरह से इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे पेंच दोनों लगा देंगे और ऊपर जो हमारे 2 पेंच लगे हैं उसे में लटका के भी देखेंगे कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। इससे इंक्रीज होगा सिग्नल कि नहीं होगा राउटर में, ये पता लगाना है। तो हम लोग तो कोफ के राउटर में यूज करेंगे। उसके लिए क्या जुगाड़ है? उसके लिए जुगाड़ ये है कि उसके लिए SML केबल आती है एक, उसको भी मैंने मंगाया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सबका। ये दूसरा पेंच नहीं लगा है। सही देखिए पेंच लग गया। अब इसको हम ऐसे दीवार में, अपनी छत की दीवार में ऐसे इसको फिट कर देंगे। उसके बाद जो है ये वाली केबल यहाँ पे लग जाएगी और दूसरी केबल जो हम नीचे लेके चले आएंगे। देखिए इसे यहाँ पे इसको फिट कर दिया। दूसरी साइड वाली जो केबल है उसके लिए हमने SML केबल मंगाई है, जो कि 180 रुपये का सिंगल पीस पड़ता है, 400 रुपये में 2। तो इसमें जो है नीचे साइड जो है ये नीचे उतार के, ये देखिए ये चीज़ जो है कोफ के अंदर वाले जो राउटर के अंदर लगता है सिग्नल के लिए, वो चीज़ है। यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसको पहले ऊपर लगाएंगे, उसके बाद नीचे जब लेके आएंगे तो कोफ के बॉक्स को ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद हम लोग जो है उसके अंदर जो है इसको इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ लग गया। अब ये चीज़ जो है कोफ के अंदर, कोफ का राउटर है मेरे पास जिसमें अंदर एंटीनास लगते हैं ना, यहाँ पे इस साइड, तो वहाँ पे ये वायर लग जाएगा। तो चलिए अब छत पे चल के इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद फिर नीचे लेके आते हैं केबल, तो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस फाइनली हमारे पास जो है एंटीना आ चुका है। ये देखिए जो कि ऑर्डर किया था, ये देखिए इस कंपनी का है। व्हाट्सएप से इसका असिस्टेंट भी मिलेगा। और ये देखिए 12 dBi LDP एंटीना, फ्रीक्वेंसी इतनी। तो इसको हम जो है यहाँ पे खंभे पे लगाएंगे, इस खंभे पे लगा देंगे। उसके बाद जो है इसकी ये देखिए केबल मिली है इसके साथ 15 मीटर केबल के साथ इसको अटैच करके नीचे लेके चलेंगे। ये देखिए केबल। तो चलिए यहाँ पे पहले इसको अटैच कर देते हैं एंटीना को। मैंने यहाँ पे कीले गाड़ रखे हैं, देखिए। इसको सही से फिट करना पड़ेगा यहाँ पे, और ये ऐसे कुछ दिखेगा। तो चलिए पहले फिट कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हमने एंटीना यहाँ पे फिट कर दिया है। अभी के लिए टेम्परेरी हिलना तो नहीं चाहिए। बाकी अब हम जो है यहाँ पे केबल अटैच करके उसको नीचे लेके चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो मेरा एंटीना लगा हुआ है और ये केबल मैंने लेके आई है। ये देखिए तो ये केबल जो है यहाँ पे बांध दी। अब जो है इसके थ्रू नीचे जाएगा। नीचे लेके जाएंगे तो नीचे अपना कोफ के राउटर में लगा के दिखाएंगे आपको। चलिए अब नीचे चलते हैं। ये एंटीना हमारा खड़ा हुआ है, देखिए क्या रिजल्ट्स हैं इसके। सो हम ये नीचे आ गए हैं। नीचे हमारा कोफ का राउटर मैंने ये देखिए ओपन कर दिया है और ये नीचे हम केबल लेके आ गए हैं। ये देखिए ये कुछ लग गया है इसमें नीचे लाते लाते, और ये केबल ऊपर से आई है। दूसरी लाइन वायर है मेरी, जो कि पुराना सेटअप देखा होगा आपने तो उसमें दिखा रखा है। तो इसको पहले सही से निकाल देते हैं। उसके बाद ये देखिए हमारे पास जो है UFL केबल है, जो कि ये कोफ के एंटीना कोफ में लगाने के लिए है।
ये देखिए मैंने कोफ के सर्किट के अंदर लगा दिया है। पुरानी वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो कोफ के अंदर का ये सर्किट है जिसमें मैंने मेन एंटीना में इसको फिट कर दिया है और ये ऊपर से केबल आके नीचे इसमें लग जाती है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल में टेस्ट दिखाते हैं। तो ये देखिए मोबाइल में सिम डाल रखे हैं, 4G पकड़े हुए हैं यहीं पे इंडोर के टाइम जहाँ मैं एंटीना लेके आया हूँ। तो स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले कनेक्टिंग देखिए, कनेक्टिंग हो रहा है और यहाँ पर 3G पकड़ लिया है। तो सोच सकते हैं कि इंडोर में देखिए कि एकदम घटिया चल ही नहीं रहा है मानिए वोडाफोन का नेटवर्क। और इसके बाद जो है हम आपको उसमें दिखाएंगे सेटअप करके, जो एंटीना ऊपर से नीचे लेके आए राउटर में लगा के आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए 3G जो है 0 के ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, कोई स्पीड नहीं है। देखिए 3G पकड़े हुए अच्छा, कोई रिजल्ट्स नहीं है यहाँ पे इंडोर में। और इसके बाद हम जो है टेस्टिंग करेंगे किसमें, टेस्टिंग करके देखेंगे राउटर में। तो चलिए अब चले हम राउटर में, क्योंकि इसमें तो सिग्नल आ नहीं रहा है देखिए ज़रा सा भी, यानी टेस्ट हो ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। चलिए चल तो गया, देखिए 49 ms पिंग आ रही है, ये 1 Mbps स्पीड आई है, ये देखिए घटिया स्पीड। तो चलिए अब हम जो है राउटर में अपना एंटीना कनेक्ट करें। ये देखिए हमने अपना एंटीना जो है लगा दिया है इसमें राउटर में। ये देखिए यहाँ पे UFL केबल जो मैंने ये ऑर्डर की थी 180 रुपये की एक मिलती है। और ये यहाँ मेन देखिए मेन एंटीना सर्किट में मेन एंटीने में फिट कर दिया है। फिट करने के बाद ये देखिए हमने अडाप्टर ऑन कर दिया है, अडाप्टर से इसको कनेक्ट कर दिया है ये देखिए, और हमारा राउटर चल पड़ा है। अब चलिए हम ज़रा मोबाइल पे चलते हैं कनेक्ट करके और देखते हैं कितने dBm सिग्नल है। सो ये देखिए 89 dBm सिग्नल है इसमें, 88 dBm सिग्नल। क्या बात है, यानी इंडोर में ये वर्क कर रहा है, कोफ के राउटर में ये एंटीना वर्क कर रहा है। क्या बात है, ये वीडियो मैंने देखी नहीं है, बाकी वर्किंग कर रहा है। ये देखिए अब स्पीड टेस्ट चलते हैं। ये फाइंडिंग वोडाफोन आइडिया अभी मैंने मोबाइल में करा था। अब देखिए आपको राउटर की स्पीड दिखाते हैं, क्या धुआंधार स्पीड है, क्या बात है, क्या बात है। 45, 46, 47, 49 Mbps, लगभग 50 Mbps टच कर दिया है इंडोर में। ये एंटीने के थ्रू मैं जो लेके आया हूँ राउटर में कनेक्ट किया हूँ उसकी वजह से ये पॉसिबल है। देखिए क्या स्पीड, धमाकेदार स्पीड ले रहा है। यानी अब मुझे राउटर छत पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एंटीना कनेक्ट करके आइए और नीचे बस कनेक्ट कर दीजिए, चाहे जिस तरह से आप राउटर में लगा दीजिए। ये देखिए 46 Mbps स्पीड फुट। और यहाँ पे मैं अब जो है एंटीना हटा दिया है मैंने। एंटीना हटाने के बाद जो है ये देखिए, यानी जो इसके अंदर लग के आए हैं एंटीना उसमें फिट कर दिया है। तो 121 dBm सिग्नल आ रहा है अब इंडोर में इस राउटर के थ्रू, इस राउटर के थ्रू इंडोर में। यानी मैंने एंटीना हटाने के बाद ये देखिए एंटीना हटा हुआ है, इस राउटर के एंटीना कनेक्टेड है। तो देखिए ये जो है फ़ोन में तो 1 ही Mbps 3G चल रहा था और यहाँ पे लगभग 5 Mbps स्पीड इंडोर में दे रहा है इस राउटर की हेल्प से। और मैंने एंटीना हटा दिया है, देख सकते हैं। एंटीना हटाने के बाद जो है 5 Mbps स्पीड इसकी आ रही है, अपलोडिंग तो आ ही नहीं रही है। तो चलिए अब हम जो है ये लैंडलाइन वाला राउटर है, यानी इसमें लैंडलाइन फ़ोन भी लग जाता है। अब हम चलते हैं ये कोफ का ये वाला राउटर जो सब सर्किट यूज करते हैं इसमें लगा के देखते हैं ये वाला एंटीना। सो ये देखिए मेन में मैंने इसके मेन में ये एंटीना कनेक्ट कर दिया है और इसको अब हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसमें वोडाफोन का सिम इसमें भी पड़ा है। ये देखिए अडाप्टर कनेक्ट किया है, अब इसमें लाइट जलेगी, ब्लिंक होगी। ब्लिंक होने के बाद इसको जो है हम लोग अब देखेंगे इसमें कितनी स्पीड दे रहा है, क्या इसमें भी उतने ही dBm सिग्नल आएगा, क्या कर देखते हैं। तो पहले कनेक्ट कर लेते हैं अपने फ़ोन में, उसके बाद चलिए आपको दिखाते हैं कि इसमें अगर स्पीड आएगी कि नहीं आएगी, इस राउटर में भी वर्क करता है कि नहीं करता है, क्योंकि वो तो महंगा वाला राउटर है। ये जो है 2200 रुपये 2000 रुपये के अंदर मिलता है ये वाली सर्किट का राउटर। तो ये देखिए कनेक्ट हो गया है। इसके बाद देखते हैं सिग्नल कितना आ रहा है। कोफ का इंटरफेस को ओपन करते हैं, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखेंगे कि कितना स्पीड आ रहा है।
यानी कितने dBm सिग्नल आ रहा है। तो ये देखिए लॉगिन हो गया है, 91 dBm सिग्नल दिखा रहा है, उसमें 88 दिखा रहा था। कुछ तो फ़र्क रहेगा ही, लेकिन चलिए अब स्पीड टेस्ट करते हैं, स्पीड टेस्ट में क्या रिजल्ट्स आते हैं। ये देखिए वोडाफोन आइडिया लिख के आ गया है और स्पीड देखिए आपके सामने है रिजल्ट। क्या बात है, क्या बात है, 44 45 Mbps स्पीड, यानी उसी के बराबर 46 तक टच की है इसमें स्पीड, यानी उसी के बराबर स्पीड लगभग दे रहा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो अगर आप इसे सेटअप को समझना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो समझ में ना आया हो तो बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप अगर कोफ का राउटर लेके ये एंटीना यूज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखकर आप यूज कर सकते हैं। ऊपर से नीचे तक कनेक्ट करके आप जो है नीचे तक एंटीना का वायर ले आए और कोफ के राउटर के अंदर लगा दें, बस आपका कोफ का राउटर भी बन जाएगा एक्सटर्नल एंटीना के साथ। अभी तक तो टीपी लिंक में आता था, अब इसका भी जुगाड़ यूएफएल केबल की वजह से पॉसिबल है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर और कमेंट जरूर करिएगा कोई भी क्वेरी हो। बाकी अब इस एंटीना को हम एक बार पोल पे खड़ा करके देखेंगे कि उस पर क्या रिजल्ट आता है आगे की वीडियो में, जो कि आपको मिलती रहेंगी अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। धन्यवाद।